हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप यू ऑल आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ चिल्ड्रन एंड आई विश द सेम फॉर यू। सो यस, हम लोग यहाँ पर आज क्या करेंगे चिल्ड्रन? ये जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर सब जूनियर लेवल, फॉर ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर 7th and 8th NMTC एंड वैसे उसके अलावा हम लोग जो कोर्सेज ऑफर करते हैं या जो क्लासेस हम लोग ऑफर करते हैं वो है 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSCJS, PRMO एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। On this very platform, your own our platform, Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. And आज का लेक्चर इज चिल्ड्रन ऑन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो हम बहुत सारे लेक्चर्स इसके अंदर कर चुके हैं। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर नेम और उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट विल बी ऑन एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स, राइट? अब एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स में भी पर्टिकुलरली हम लोग ट्राइंगल से रिलेटेड कर रहे होंगे चिल्ड्रन आज। क्लियर है? मतलब एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ये हम लोगों की टीम है जो बहुत ही ऑसम है। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन लाइक दिस चैनल और अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। आपको क्या करना है? what you have to do is go through these videos, right? आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप वीडियोस को अटेंड कर सकते हो। क्लियर चिल्ड्रन? एंड दिस इज मी, ये मैं हूँ। आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर। माई नेम इज अदिति चिल्ड्रन एंड एज वेल एज 6 to 8 like I'm taking NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स। क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर। एंड ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। 6th स्टैंडर्ड में हो तो TTB 06, 7th में TTB 07, 8th में TTB 08। सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास एंड उससे क्या होगा ना, उसमें ज्वाइन करने से ये हो जाएगा कि द गुड पार्ट इज कि जो भी नोटिफिकेशंस होंगे क्लास को लेकर के वो सब आपको मिलते रहेंगे। आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। ये देख सकते हो आप लोग कि 6th का पैकेजेस शो हो रहा है चिल्ड्रन। 7th और 8th में भी सेम है एंड 63 you can see 9,000, the price is 9,000, highest price is 9,000 only। एंड व्हेन यू यूज माई कोड AV Live अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है दैट विल बी फॉर 6,300 ओनली। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज एज वेल, राइट? एंड बाकी इंक्लूजन्स मेंशन है। एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर दिस पैकेज जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो आप दूसरा पैकेज दे सकते हो जिसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो मिल रहा है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? उसके अलावा बाय वीकली क्विजेस आर देयर जो मैं हमेशा बोलती हूँ। दीज आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, प्लीज गिव देम ताकि आपको पता लगे कि आपका जो तैयारी है जीत की वो एकदम करेक्ट चल रही है कि नहीं, राइट चिल्ड्रन? सो स्टिल कुछ क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो नीचे लिखा हुआ है 9549041111। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा रिचुअल है उसको कंप्लीट करके एंड देन वील स्टार्ट विद द चैप्टर फॉर एरियाज एंड पैरामीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है? उसके अंदर भी स्पेसिफिकली वील बी डूइंग ट्रायंगल्स। क्लियर? तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे चिल्ड्रन। दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। Let me move on to our lecture. So I'll make a new PPT ताकि हमें इतना आगे तक इस तरह से ना करना पड़े, right children? Because it will waste our time। मतलब वेस्टिंग टाइम नहीं पर आलस आ जाता है इतना आगे तक इसको बढ़ाते रहो। What is this? चिल्ड्रन सर्कल किया था हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, किस तरह के डिफरेंट जो हमारे वो रहते हैं थ्योरम्स होती हैं सर्कल्स की, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी थी एक बार और फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में, राइट? अब हम करेंगे एरियाज रिलेटेड टू plane figures. So let me write
So perimeter and area of, where is my pen? Perimeter and area of plane figures. एक्सक्यूज मी. अब इसके अंदर भी अपन लोग बेसिकली ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना. तो अब पेरीमीटर क्या होता है चिल्ड्रन, ये तो आपको पता ही है भाई, जो ओवरऑल जो सर्कमफ्रेंस रहता है, या आप ही कह लो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ रहती है, राइट. पेरीमीटर क्या होता है चिल्ड्रन? लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री, राइट. लेंथ ऑफ कंप्लीट बाउंड्री या टोटल बाउंड्री, इसी को ही पेरीमीटर बोलते हैं. और एरिया क्या होता है चिल्ड्रन? वो जो बाउंड्री है ना उसके अंदर का रीजन. एरिया क्या होता है चिल्ड्रन? एरिया क्या होता है? रीजन इनसाइड द बाउंड्री, रीजन इनसाइड दिस बाउंड्री, राइट, इनसाइड दिस बाउंड्री. सो दिस इज नोन एज एरिया. ओपन. बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में, ठीक है. सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्राइंगल के एरिया के बारे में. So now we know that this is a triangle. Let me draw a triangle. ये एक ट्राइंगल है चिल्ड्रन. देखो मैं बेसिक तुमको बताऊंगी से, चाहे तुमको आता हो तो भी कोई बात नहीं, आता हो तो दोबारा सुन लो. देखो 2 मिनट की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, सुन सकते हो. So this is A. Let's say A is the base, right. Then this is H, this is perpendicular, and this is H, right. So H is the height, right. मतलब ये क्या है? This is basically what? corresponding base. corresponding base क्यों बोल रहे चल रहे? corresponding इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हाइट है, इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है. ये हाइट या एल्टीट्यूड मान लो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको करस्पॉन्डिंग बेस बोल रही हूँ. अब मैं यहाँ से अगर इसके ऊपर ड्रॉ कर देती ना अगर एल्टीट्यूड को, तो उसको बेस बोल देती, राइट. तो ये सिंपल चीज है. देखो मैं ये नहीं मानती कि आपको आता नहीं है, ऐसे बात नहीं है. ऑब्वियसली आपको ये सब चीजें आती होगी, राइट. पर क्या है कि मैं अपनी खुशी के लिए मैं आपको ये सब चीजें बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने बता दिया, है ना. अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बहुत सिंपल. पेरीमीटर ट्राइंगल का बहुत सिंपल होता है भाई. वो होता है लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री. लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री के हिसाब से, मतलब अगर कोई एक इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट ने यहाँ से देखो बी पॉइंट पे इंसेक्ट था, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, किया 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 किया, फिर एक टर्न ले लिया, यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला, फिर टर्न ले लिया, इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, फिर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गया, ठीक है. तो इस इंसेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया ना चिल्ड्रन, जितना डिस्टेंस कवर कर लिया ना इस पे चल के, बस वही पेरीमीटर है. और क्या वही A प्लस B प्लस C हो जाएगा. यही पेरीमीटर है अपना, यही, ठीक. अब एरिया जो है वो अलग अलग ट्राइंगल के लिए अलग अलग हो जाता है. तो जैसे सबसे पहले अगर अपन स्केलिंग ट्रायंगल की बात करें, राइट. स्केलिंग ट्रायंगल म्हणजे आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है. तो स्केलिंग ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर तो यही है, A प्लस B प्लस C. एरिया क्या होगा मेरे बच्चे? एरिया होगा हाफ इंटू बेस. बेस म्हणजे जो करस्पॉन्डिंग बेस है ऑब्वियसली, राइट. बेस इंटू उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर, जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है ना, वो दस हाइट. हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना मेरे बच्चों. तो अब इसके हिसाब से यहाँ क्या हो गया? हाफ इंटू बेस अपन ने ले रखा है A, हाइट ले रखी है H, तो मैं बस ये बोल सकती हूँ हाफ AH. ठीक है, ठीक है. अब बताओ, कोई स्केलिंग ट्रायंगल मुझको दे रखा है ना. ये इंपॉर्टेंट बात है यार, ये देख लो एक बार, है ना. आती हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिविजन हो जाए उसमें क्या, राइट. तो अब ये देखो कि मेरे को एक स्केलिंग ट्रायंगल दे तो रखा है ना, पर अब उसको बेस भी दे रखा है, पर हाइट नहीं दे रखी है. किसी क्वेश्चन में मेरे को हाइट नहीं दे रखी, पर उसके साइड्स दे रखे, साइड्स के मेजरमेंट दे रखे. समझ रहे हो? मतलब
बोल रखा है भाई a इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू लेट्स से y सेंटीमीटर और c इक्वल्स टू z सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को मेजरमेंट दे रखा है पर हाइट नहीं दे रखी। अब एरिया कैसे निकालोगे बताओ, अब एरिया कैसे निकालोगे? तो इसके लिए मेरे बच्चों एक फॉर्मूला होता है, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। उससे अपन क्या निकाल लेते हैं, अपन एरिया निकालते हैं। ये हेरॉन जो थे उन्होंने अपनी इस मुश्किल घड़ी का हमें निवारण दे दिया है, हमें हेल्प करी है। किस तरह, देखो मैं बताती हूँ। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है मेरे बच्चों, देखो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट हेरॉन्स फॉर्मूला ने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने अपने को एरिया बता दिया कैसे निकालने का। मतलब जब अपने को तीनों साइड दे रखी है, तीनों साइड के मेजरमेंट दे रखे हैं पर हाइट नहीं दे रखी, तब अपन क्या करेंगे, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये तो ठीक है, पर भाई पूछो कि भाई s क्या है यहाँ पर s क्या है यहाँ पर मैं बताऊंगी ना। देखो, where s is what children, s is semi perimeter, s is semi perimeter। अब what is semi perimeter भाई, देखो s is semi perimeter means perimeter क्या होता है, a plus b plus c। अब सेमी मतलब हाफ, बस। सेमी सर्कल होता है ना कि नहीं होता है भाई, सर्कल पूरा होता है, सेमी सर्कल आधा होता है। वैसे पेरीमीटर a प्लस b प्लस c, सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर बाय 2, सो a प्लस b प्लस c बाय 2। तो इससे आपको क्या पता लगा चिल्ड्रन कि s तो होता है ये, s का वैल्यू तो होता है ये, और इस वैल्यू को जब अपन निकाल लेंगे, इस s के वैल्यू को जब अपन निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद s का वैल्यू डाल लिया, यहाँ पर भी s का वैल्यू a अपने को गिवन है x, b अपने को गिवन है y, c अपने को गिवन है z। तो मतलब x y z का मतलब ये है कि मान लो इसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको लेट्स से 9 सेंटीमीटर दे, कुछ भी दे, 9 की जगह 10 मान लो, है ना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, इसका तो समझ गए आप लोग कि भाई आपको ये दे रखा है, साइड्स दे रखी है, पर अगर हाइट नहीं दे रखी है तो फिर कैसे निकाल लोगे स्केलिन ट्रायंगल का एरिया, इस तरह से, है ना। ठीक है, मतलब स्केलिन ट्रायंगल ही, कोई सा भी ट्रायंगल अगर दे रखा है, आपको साइड्स दे रखी है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चिल्ड्रन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट इज isosceles triangle. Now what is isosceles triangle? ये आप लोग जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगी। अब इसका एरिया मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। एरिया इसका क्या होगा चिल्ड्रन, हाफ इनटू बेस। अब बेस साइड कौन सी होती है, जो इक्वल नहीं होती, जो दो साइड इक्वल है वो इक्वल साइड है चिल्ड्रन, है ना। और जो साइड इक्वल नहीं है, जो साइड इक्वल नहीं है वो बेस है। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, तो अपन मान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ए है, ये ए है और ये बी है। क्लियर? तो वो वाला साइड जो इक्वल नहीं है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज द बेस साइड। बाकी दोनों इक्वल साइड है। तो अब इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट इक्वल साइड का स्क्वायर, इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस स्क्वायर। ठीक है, समझ गए मेरे बच्चों? देखो एरिया क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है, मैं नहीं बताऊंगी। राइट, इसका पेरीमीटर क्या होता है, ऑब्वियसली
तीनों साइड का सम, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी कि तीनों साइड का सम होता है इसका पेरीमीटर भी, राइट। पर एरिया, ऑफ कोर्स एरिया आई एम गोइंग टू टेल, दैट इज अगेन ऑब्वियसली हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, राइट। सेम ही है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपने को ऑलरेडी दे ही रखा है, तो वही हाइट है बस, और क्या, और वो जिसके ऊपर बना हुआ है वो बेस है। अब देखो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये ऑब्वियसली एल्टीट्यूड हो गया, और क्योंकि ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर ड्रॉन है इस साइड के ऊपर, तो ये बेस हो गया, सिंपल सी बात, राइट। अब मुझे अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है चिल्ड्रन, हाइपोटेन्यूज अगर मुझे फाइंड करना है, तो दैट इज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड इट बाय द पाइथागोरस थ्योरम, राइट, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम ओनली, राइट। सो ये हम पता कर सकते हैं, equals to hypotenuse can be given by under root of base का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही होता है भाई पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं अपन, ठीक। ये मुझे आपको ज्यादा वो बताने की जरूरत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, आई अज्यूम दैट यू नो इट, यू नो इट, यू नो इट। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल भी कौन सा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी बात करके अपन इसकी बात करेंगे, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा चिल्ड्रन, ये तो आप निकाल ही सकते हो, देखो चलो लेट्स मेक दिस राइट ट्राइंगल। यह मैंने बनाया, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये 90 डिग्री है चिल्ड्रन, राइट। अब समझना, मेरी बात समझना, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है इसलिए 90 डिग्री बन गया, सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, ये दोनों साइड क्या होंगी चिल्ड्रन, इक्वल होंगी, दीज टू साइड वुड बी इक्वल, सो लेट अस अज्यूम कि ये साइड ए है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी ए ही होगी, ऑब्वियसली, राइट। सो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया मेरे बच्चों, √2a, √2a हो गया, ऐसे निकालेंगे ना, सिंपल सी बात है भाई। देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, सो दिस इज 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर विच इज नथिंग बट a√2, यही है, तो वो मैंने निकाल दिया। तो भाई हाइपोटेन्यूज सेम पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है यार, ये आप जानते हो, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी। पेरीमीटर ऑब्वियसली 2a प्लस √2 है, तीनों साइड का वो सम करना है, और एरिया कितना हो गया भाई, एरिया डायरेक्ट याद रह जाता हो तो बढ़िया बात है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है, a है, हाइट भी क्या है, a है, तो हाफ a स्क्वायर, हाफ साइड का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज वाली नहीं, दूसरी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के अंदर। तो ये सब चीजें याद रह जाए तो ठीक है, वरना बेस इनटू हाइट तो ऐसे ही, ठीक। अब डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर पेरीमीटर तो आप जानते ही हैं, एरिया बहुत सिंपल, एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। और पेरीमीटर क्या होता है, 3 साइड, 3 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, 3 इंटू साइड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अपन डायरेक्ट इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, चलो। So the first question is, yes, this is the first question which I'll give you. Find the area of a triangle. Find the area of a triangle whose sides measure
13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर चाहिए। अब यह हमको इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो अब हम कैसा फाइंड करेंगे रे बाबा? जस्ट अ सेकेंड। देखो मैं बताऊंगी वैसे फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली फाइंड द एरिया फॉर ट्रायंगल। अब इसकी तीनों साइड्स दे रखी है, तो इसका सबसे पहले तो अपन सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। चलो दैट इज एस, राइट। तो वो क्या होता है? 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, दैट इज 21। ठीक है, डिवाइड बाय 2 दैट इज 21। अब ये तो सेमी पेरीमीटर तो पता लग गया। अब अपने को निकालना चाहिए एरिया। तो एरिया इज नथिंग बट एस माइनस 13, एस माइनस 14 एंड एस माइनस 15। ठीक है, तो अब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 21। This is 21 minus 13, right? 21 minus 13, 21 minus 14 and 21 minus 15. So this comes out to be 21 multiplied by 21 minus 13 is 8, then 21 minus 14 is 7 and 21 minus 15 is 6. तो बच अब हम इस सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 21 will give us how much? It is going to give us 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का है क्योंकि एरिया है मेरे बच्चों। एरिया का मतलब अपन दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करें, दो डायमेंशन एज इन मतलब उसको मल्टीप्लाई करें, एरिया रीजन अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यह होता है काई में स्क्वायर में। चिल्ड्रन स्क्वायर में फाइंड होता है। ठीक है, प्लेन फिगर का एरिया, तो प्लेन फिगर में अगर आप रीजन पता कर रहे हो, भाई रीजन का मेजरमेंट पता कर रहे हो, तो एरिया में ही निकलेगा। ठीक, क्योंकि उसके दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस हैं, इसलिए दो डायमेंशन है, इसीलिए स्क्वायर में निकलेगा। 3 डायमेंशन होते हैं तो वॉल्यूम निकलता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम। फाइंड द एरिया, find the area of a right angle triangle whose base is 12 centimeter and hypotenuse is 13 and hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों। सो फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 12 सेंटीमीटर and hypotenuse is 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है। देखो, क्या मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट ही फाइंड कर लें। भाई बेस है, हाइट कैसे फाइंड करूंगी मैं? सी, हाइट इज गोइंग टू बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, अरे यार स्पेलिंग गलत लिख दीजिएगा मैंने, हाइपोटेन्यूज। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली फॉर यू ऑल, वरना आप बोलोगे मैं तो खुद भी लिख देती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, राइट, यही होगा। तो अपन लिख देते हैं दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच?
hypotenuse is 13. So 13 का square is 169 minus 12. 12 का square is 144. That is going to be 25. Square root of 25 is nothing but 5 centimeter. So height मुझे मिल गई 5 centimeter. अब area निकालना है. Simple. Half. Base कितना है? Base is 12. 12 into height, that is 5. So this is going to be 2 6 are 12, 6 5 are 30 centimeter square. Answer आ गया. Is this clear, children? Next question करेंगे अब हम. Next question. So what does my next question says? The base of a triangular field. The base of a triangular field. The base of a triangular field is 3 times its altitude. The base of a triangular field is 3 times its altitude. Altitude is nothing but perpendicular, children. The height. The base of a triangular field is 3 times its altitude if the cost of cultivating the field, if the cost of cultivating the field, cultivating मतलब cost of cultivating the field at rupees 24.68 at rupees 24.68 per hectare be rupees 333.18. Find its base and height. Find its base. Find its base and height. Find its base and height. चलो करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को. द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड. ठीक है, तो एल्टीट्यूड म्हणजे हाइट. तो अपन हाइट मान लेते हैं कि लेट द हाइट बी द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड. तो मतलब हाइट अपन मान लेते हैं x. तो बेस कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? ऑब्वियसली 3x. ऑब्वियसली 3x हो जाएगा. इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट रुपीज दिस पर हेक्टेयर भी रुपीज दिस. अब यार हेक्टेयर यू शुड नो कि ये एरिया की यूनिट होती है चिल्ड्रन. हेक्टेयर इज यूनिट ऑफ एरिया. तो मतलब कल्टिवेट, अब सिंपल सी सोचने की बात है यार. कल्टिवेट करना है. कल्टिवेट करना मतलब आप ग्राउंड के जो पेरिफेरी है, मतलब जो बाउंड्री है, वहां पर तो कल्टिवेट करोगे नहीं. ऑब्वियसली पूरे ट्रायंगुलर रीजन को, मतलब खेती करनी है अपने को, तो पूरे फील्ड पे ही करनी पड़ेगी. खाली बाउंड्रीज पे थोड़ा ना कर देंगे, राइट? तो ऑब्वियसली दिस इज टॉकिंग अबाउट द एरिया. चलो वो एरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो अपन बात कर रहे हैं तो एरिया निकाल लेते हैं भाई. अगर इतनी बात हो ही गई है तो बात आगे बढ़ा देते हैं और एरिया निकाल लेते हैं. दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट इज 3/2 x स्क्वायर बस 3/2 x स्क्वायर, राइट? तो इससे अपन निकालेंगे. खैर वो तो कोई बात नहीं है. 3/2 x स्क्वायर निकल गया. ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट रुपीज 24.68 पर हेक्टेयर बी रुपीज दिस, है ना? मतलब वो कॉस्ट बता रहा है पर हेक्टेयर की, राइट? तो सबसे पहले तो देखो इसको समझना कि पर हेक्टेयर का अमाउंट, if the cost of cultivating the field at rupees 24.68 per hectare. Okay, ठीक है. So cost of 1 hectare, children. See,
just a second. In rupees, या इसको इस तरह से लिखते हैं, एरिया कल्टिवेटेड in rupees 24.68 is how much children? 1 hectare, right? सही है. देखो, if the cost of cultivating the field at rupees 24.6 per hectare, मतलब ये रेट बता रहा है कि 24.68 में कितना रीजन, कितना एरिया कल्टिवेट हो रहा है चिल्ड्रन? 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, है ना. और सो एरिया कल्टिवेटेड इन दिस मच रुपीज इज 1 हेक्टेयर. सो therefore area cultivated in rupees 333.18 will be how much? Obviously 1 upon simple unitary method जो लगाते हैं अपन, 24.68 into 333.18 which will be nothing but अगर अपन इसको करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा चिल्ड्रन? 13.5 हेक्टेयर्स के, राइट. अब अपन 13.5 हेक्टेयर्स को चेंज करते हैं मीटर स्क्वायर में, मतलब इसको डायरेक्टली अपन मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं. कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10,000 चिल्ड्रन, राइट. बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10,000 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी चेंज इनटू मीटर स्क्वायर. This is going to be like this children. See, ठीक है. क्योंकि 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 13.5 के अंदर सिंपल यूनिटरी मेथड से कितना हो? 13.5 इंटू 10,000, 13.5 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब समझने वाली बात ये है कि ये जो एरिया निकला है ना अपना, ये जो एरिया निकला, मतलब इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, पॉइंट हटा करके, तो कितना हो जाएगा ये? 13,135,000, राइट. ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ये अपना एरिया निकल गया. ठीक है, इससे अपना एरिया निकल गया. भाई इतने में अगर 1 हेक्टेयर, इतने रुपीज में अगर 1 हेक्टेयर एरिया कल्टीवेट हो रहा था तो इतने रुपीज लगे, तो इसका मतलब कितना एरिया कल्टीवेट हो गया? इतना, दैट इज 1,35,000, राइट. मतलब मीटर स्क्वायर, 1,35,000 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया कल्टीवेट हो गया, राइट. पर अब अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया था चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने निकाल लिया था दिस एरिया, ये निकाल चुके थे अपन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा अपन ने निकाला और जैसा क्वेश्चन ने अपने को निकाल के दिया है, तो अपन इसको इक्वेट कर सकते हैं, राइट. अपन इन इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं. मतलब ये भी एरिया है, एरिया ये भी है चिल्ड्रन, राइट, और एरिया ये भी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन. तो कितना आ जाएगा? 3/2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1,35,000, राइट. अब इसी को इक्वल कर दो तो अपने को आंसर मिल जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी, अगर अपन इसको करें 1,35,000, 1,35,000 या 135,000 अगर मैं करूं, so this will give me how much children? 90,000. X square will be how much children? It is going to be 90,000. तो x कितना हो गया? x कितना हो गया चिल्ड्रन?
मतलब स्क्वायर रूट निकाल लो इसका और क्या, तो x कितना हो जाएगा 300। तो अब वो क्या पूछ रहा था, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो बेस अपन ने क्या लिया था 3x, तो मतलब हाइट तो आ गई 300, राइट। और बेस कितना हो गया चिल्ड्रन, बेस वाज 3x, सो दैट इज, इसको कर दो मीटर, है ना, क्योंकि अपन मीटर में ही ले रहे थे, तो उसको कर सकते हैं अपन 900 meters. Is this clear children? I hope this is clear to you all. ऐसा मेरा मानना है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन हम। Shall we move on to next question now? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे कदम बढ़ते हुए। So the question says the altitude drawn to the base of an isosceles triangle. The altitude drawn to the base of an isosceles triangle, to the base of an isosceles triangle is 8 centimeter and the perimeter is and the perimeter is 32 centimeter. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. ठीक है, the altitude drawn to the base of an isosceles triangle. Altitude drawn, चलो इसके अंदर बना ही लेते हैं अपन ट्राइंगल को। बहुत वेवी सी लाइन बनी बट कोई बात नहीं। लेट्स अज्यूम दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। द एल्टीट्यूड ड्रॉन, अब यहाँ से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब आपको अगर याद हो मेरे बच्चों, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आप अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो ना उसके बेस पर, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब इट एक्ट्स लाइक अ मीडियन, वो सामने वाला जो बेस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये चीज ध्यान रखना, राइट। सो अब यहाँ पे जरूरत है या नहीं, चलो देखते हैं। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, लेट्स से दिस इज डी। तो मतलब मैं ये मानूं कि भाई ए डी जो है एल्टीट्यूड है कितना, 8 सेंटीमीटर्स। लेट मी राइट इट ब्यूटिफुली, आई राइट इट ब्यूटिफुली, 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर्स। ओह, पेरीमीटर जो है बच्चों वो 32 सेंटीमीटर्स है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि ये x है, ये भी x है, ठीक है। ये बताओ क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा, बताना ही पड़ेगा। देखो ये 8 है, 8 सेंटीमीटर्स दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर्स मान लेना कि ये मैंने सेंटीमीटर लिखा है। अब देखो ए बी अपन ने माना कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो BC क्या हुआ चिल्ड्रन, BC इज गोइंग टू बी 32 माइनस 2x। कैसे, समझ गए? देखो ये x है, ये भी x है, प्लस BC कितना होगा, 32 सेंटीमीटर्स होगा क्योंकि वो पेरीमीटर है। x प्लस BC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, राइट। देखो x प्लस BC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, है ना, ये हमें दे रखा पेरीमीटर। अब BC कितना हो गया चिल्ड्रन, 32 माइनस 2x, 32 माइनस 2x सेंटीमीटर्स हो गया, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट तो है मेरे पास, मुझे बेस की जरूरत है। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इक्वल साइड वाला जो अपन ने
फॉर्मूला देखा था, अब उस फॉर्मूला के अंदर भी वी एक्चुअली रिक्वायर द मतलब उसमें भी बेस की तो जरूरत होगी सही, बेस की तो हमें तब भी जरूरत होगी सही, तो हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं कि इक्वल साइड और ऐसे सब करें इसे, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझको क्या निकालना है, बेसिकली बीसी की जरूरत तो मुझे है ही से, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे चिल्ड्रन इसके अंदर, लेट मी थिंक, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू हो गई कि भाई ये बाइसेक्ट तो कर रहा है इसको, है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर अपन बात करें इन ट्राइंगल ए डी बी की, ठीक है, ट्राइंगल ए डी बी की अगर अपन बात करें तो x इज इक्वल्स टू, मतलब ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, या अगर मैं सिंपल भी ले लूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूं मैं चिल्ड्रन इसके अंदर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस, अब ये बी डी कितना होगा, बताओ मुझे बी डी कितना होगा चिल्ड्रन, ओनली बी डी सिंस इट इज बाइसेक्टिंग इट, टोटल है 32 माइनस 2x, है ना, तो इतना बी डी कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 32 माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 16 टू द 32, सो 16, लेट मी, ये क्रिटिकल बात थी चिल्ड्रन, मतलब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने बता दिया शुरुआत में बता दिया कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर कोई एटीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है, ये मैंने बता दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो अब ये तो आइडेंटिटी बन गई, इसको ओपन कर देते हैं अपन, क्या मिल जाएगा अपने को 64 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 256, है ना, ये हो गया 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, है ना, ये पूरा हो गया। इक्वेशन क्या हो गई अपनी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 32x दैट इज 1632 एंड प्लस ये कितना हो गया अपने पास 6 and 4 10, दिस इज गोइंग टू बी 12 and 320, है ना, ये हो गया अपने पास 320। सब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, ऑब्वियसली 32 अगर उस साइड भेज दें अपन तो x कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 32x एंड दिस बिकम्स 320 अपॉन 32, तो ये हो गया 10, राइट। तो अपने पास x कितना आ गया चिल्ड्रन, x इक्वल्स टू आ गया 10, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास कि x इक्वल्स टू आ गया 10 सेंटीमीटर्स, दिस इज द क्रिटिकल थिंग टू थिंक। अब ये कहाँ से आता, बिना ये चीज जाने ना आता कि भाई ये ऐसा डिवाइड कर देती है ना। अब ये अपने को पता लग गया x इक्वल्स टू 10 है, तो अब ये BC कितना हो गया चिल्ड्रन, एकदम से अपन BC फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ ताकि यहीं कहीं पता लग जाए अपने को, है ना, इसलिए। सो नाउ BC वाज नथिंग बट 32 माइनस 2x, तो मैं इसके अंदर फटक से लगा दूंगी 32 माइनस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इज 20, सो दैट गिव्स मी व्हाट, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। BC इक्वल्स टू कितना आ गया चले, 12 सेंटीमीटर। अब सिंपल है, सिंपल, वेरी सिंपल नाउ। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज गोइंग टू बी हाफ, बेस कितना है दैट इज BC दैट इज 12 इंटू हाइट कितना है 8, सो दिस गिव्स मी 2 6 12 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चिल्ड्रन कुछ तो गड़बड़ की है भाई अपन ने। सही है क्या, देखती हूँ मैं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट आउट।
यही होएगा मेरे बच्चों, यही होगा। 2 4 8, 12 4 48, यही होगा चिल्ड्रन, सही आंसर यही है। क्लियर है? लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, या 2 क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। राइट, there are 2 more questions last on this we are going to do for area. The question says find the length of the altitude, find the length of the altitude, find the length of the altitude of an equilateral triangle, of an equilateral triangle of side 3√3 centimeters. Find the length of the altitude of an equilateral triangle of side 3√3 centimeters. Oh, very simple. See, area क्या होता है? Area of equilateral triangle क्या होता है चिल्ड्रन? Area of equilateral triangle is √3 upon √3/2, right? √3/4, sorry, √3/4 side square. राइट, सो एरिया अगर होगा √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड मुझे ऑलरेडी दे रखी है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड दिस 3√3 सेंटीमीटर. सो अब मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगी, दैट इज गोइंग टू बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 3√3 इंटू, ठीक है, तो this will give me how much? This will give me 927 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. अब एरिया इज ऑल्सो हाफ बेस इंटू हाइट, राइट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. एल्टीट्यूड यही हमें फाइंड आउट करना है. एरिया मुझे ऑलरेडी दे रखा है चिल्ड्रन, दैट इज 27 √3/4, मतलब ऑलरेडी दे रखा है, एज एन अपन ने अभी कैलकुलेट किया इसे. 27 √3/4 इक्वल्स टू हाफ. बेस कितना है? बेस मतलब ऑब्वियसली सेम है, साइड सेम ही होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है. सो बेस इज 3√3 इंटू एल्टीट्यूड, हाइट हमें पता करनी है. सो दिस विल गेट कैंसिल आउट. राइट, सो कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट इज गोइंग टू बी 9/2 to 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी चिल्ड्रन. इजी है, इजी क्वेश्चन, इजी. एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे चिल्ड्रन इसके ऊपर. क्वेश्चन सेज इन टू ट्राइंगल्स the ratio of the areas is 4:3, and the ratio of their heights is 3:4. Find the ratio of their bases. Find the ratio of their bases. Right? इसके अंदर क्या होगा चिल्ड्रन? If two triangles, the ratio of the areas is 4:3 and the ratio of their heights is 3:4. Find the ratio of their bases.
सो अब अपन एक काम कर सकते हैं, सी एरियाज अपने को दे रखे हैं 4:3, है ना। सो अपन ये मान सकते हैं कि A1 इक्वल्स टू, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 4/3, ऐसा अपने को दे रखा है ना। एरिया अपन ने मान लिया भाई 2 एरिया है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो हाइट्स अपन ले सकते हैं, हाइट का क्या दे रखा है चिल्ड्रन, 3h/4h ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब लेट द बेसिस बी, लेट द बेसिस बी x एंड y। अपन ने मान लिया कि जो बेस है ना वो x और y है, क्लियर। तो अब अपने को इसी का ही रेशियो फाइंड करना है, मतलब बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है, x/y इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक। तो अपन लिख देते हैं भाई एरिया है 4/3, है ना, इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मेरा एक का है x इंटू हाइट मैंने मानी 3h अपॉन हाफ बेस है y इंटू दिस इज व्हाट 4h, क्लियर है, सही है भाई। पूरा के पूरा ये रेशियो अपॉन दिस रेशियो, रेशियो ऑफ वन एरिया अपॉन रेशियो ऑफ अनदर एरिया। अब बस सॉल्व कर लो, h से h कैंसिल हो गया एंड हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो मुझको x/y पता लग जाएगा। तो हेंस x/y मेरा कितना हो जाएगा, 4 4 16 अपॉन 3 3 9। तो ये का मिल गया अपने को बच्चे, रेशियो ऑफ द बेसिस, क्लियर है चिल्ड्रन। 16:9, मतलब इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि भाई रिक्वायर्ड रेशियो is nothing but 16:9. Clear है children? Is this clear? So this was it for today children. अपन आगे के लेक्चर में नेक्स्ट कुछ क्वाड्रिलेटरल्स और इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे जिनके एरिया और पेरीमीटर की अपन बात करेंगे, right? So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.